हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 101 करने जा रहे हैं। लिटको नंबर 840 मीडियम मार्क्ड है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से भी इसको बना सकते हो और बहुत कॉम्प्लेक्स भी तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको मैजिक स्क्वेयर्स इन ग्रिड। और बहुत ही फेमस एक्चुअली ये ग्रिड है, मैजिक स्क्वायर ग्रिड है, बहुत फेमस है। इस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स रिलेटेड चैनल्स ने भी इस मैजिक स्क्वायर ग्रिड पर भी वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो उनको भी। अ 3x3 मैजिक स्क्वायर इज 3x3 ग्रिड फिल्ड विद डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। मतलब एक 3x3 का ग्रिड होगा और इसमें नंबर्स 1 to 9 होंगे और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा और नंबर सिर्फ 1 to 9 ही होंगे। ठीक है, सच दैट ईच रो कॉलम एंड बोथ डायगनल्स ऑल हैव द सेम सम। ठीक है, यही इसका इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि नंबर्स को ऐसा रखा है आपने, 1 to 9 ही इसमें नंबर होंगे और हर रो का सम, हर कॉलम का सम और दोनों डायगोनल का सम, सबका सम इक्वल होगा। ठीक है, गिवन अ रो कॉमा कॉलम ग्रिड ऑफ द इंटीजर्स हाउ मेनी 3x3 कंटिग्यूअस मैजिक स्क्वायर सब ग्रिड्स आर देयर। मतलब आपको एक बड़ा सा मैट्रिक दे रखा, ग्रिड दे रखा होगा, आपको बताना कि कितने इसमें मैजिक ग्रिड प्रेजेंट है। ठीक है, वाइल अ मैजिक स्क्वायर कैन ओनली कंटेन नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, ग्रिड में कंटेन नंबर्स अप टू 15। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो ग्रिड है इसमें तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, बट जो मैजिक ग्रिड होगा ना बीच में, जैसे ये देखो ये मैजिक ग्रिड है, इसमें सिर्फ 1 to 9 ही नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता जो 1 to 9 के बीच में नहीं आ रहा, मान लेते ये 15 होता, तो ये मैजिक ग्रिड नहीं हो सकता था। ठीक है, मैजिक ग्रिड के अंदर सिर्फ नंबर 1 to 9 ही होने चाहिए और सारे नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, इसमें आउटपुट 1 क्यों? क्योंकि इसमें एक ही मैजिक ग्रिड, देखो ध्यान से, इसको मैंने पर्पल बाउंड्री से बना रखा है। इसमें सभी का सम देखो, 4 3 7 8 7 15, 9 5 14 1 15, 7 2 9 1 6 15। कॉलम का भी सम 15 है, डायगोनल का भी सम 15 है, दोनों डायगोनल का। ठीक है, ओके, तो एक ही मैजिक ग्रिड मिला है, उसके अलावा नहीं मिल पाया है, तो इसीलिए इसका आउटपुट देखो 1 है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे सिंपल तरीका जो इस प्रॉब्लम को बनाने का है। भाई सारे 3x3 वाले ग्रिड चेक कर लो, जो ग्रिड मैजिक वाला होगा उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो कितने 3x3 वाले ग्रिड है? एक तो ये दिख गया मुझे। ठीक है, फिर एक और शिफ्ट करेंगे तो ये देख लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, सारे 3x3 वाले ग्रिड देख लो। तो बड़ा सिंपल है उसका कोड करना, बट मैं आपको बहुत क्लीनर तरीका बताता हूँ कि किस तरह हम इसको कोड करेंगे, इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को। तो सबसे पहला चीज़ तो ये देख लो कि आप कहाँ तक 3x3 ग्रिड ढूंढ सकते हो। देखा जाएगा अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 3x3 ग्रिड आपको मिल जाएगा, राइट? ये देखो मिल गया ना। ठीक है, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एक और 3x3 ग्रिड आपको मिल जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ से, इंडेक्स नंबर 2 से, कॉलम नंबर 2 से, देखो 3x3 ग्रिड नहीं मिल पाएगा आपको, बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड। तो देख रहे हो आपको कहाँ तक जाना है? इंडेक्स नंबर 1 तक ही जाना है। यानी कि कॉलम जो है ना आपका, आप किस कॉलम तक जा सकते हो एक 3x3 ग्रिड ढूंढने के लिए? इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है? 4 है, -3 दैट इज़ 1। यानी कि कॉल्स जितने दे रखे हैं -3 तक ही आप जा सकते हो। यहाँ से ग्रिड स्टार्ट कर सकते हो कॉलम नंबर 0 से, और कॉलम नंबर 1 से भी ग्रिड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे जाओगे तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा आपका ग्रिड। ठीक है, कॉलम का तो पता चल गया। और इसी तरह नीचे आप कितने ग्रिड बना सकते हो? अगर आप इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करोगे तो एक ग्रिड बन जाएगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करो तो ग्रिड नहीं बन पाएगा, देखो ध्यान दो, आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे। तो रोज़ में भी वही होगा, रोज़ विल बी इक्वल टू, सॉरी, रोज़ आप कितने तक जा सकते हो? रोज़ का इंडेक्स, जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं -3 दैट इज़ 3 रोज़ है ना, 3 - 3 दैट इज़ 0। यानी कि रो नंबर 0 से ही आप ग्रिड स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने ग्रिड एक स्टार्ट किया, करने की कोशिश की, तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, है ना। यहाँ से करो या यहाँ से करो, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि अगर मुझे 3 ग्रिड ढूंढना है तो i इज़ इक्वल टू 0, ये रो का है, i इज़ लेस देन इक्वल टू जितने नंबर ऑफ रोज दे रखे हैं -3, वहीं तक जा पाओगे, i प्लस प्लस। सिमिलरली फॉर j इज़ इक्वल टू 0, ये कॉलम के लिए है। ठीक है, j इज़ लेस देन इक्वल टू जितने नंबर ऑफ कॉलम्स दे के रखे हैं -3। ठीक है, j प्लस प्लस। ठीक है, इन सारे पॉसिबल i कॉमा j से ही आप एक वैलिड 3x3 ग्रिड बना पाओगे। उसके अलावा जितने भी 3x3 ग्रिड आप बनाने की कोशिश करोगे वो आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुका होगा। दिस वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट हमारे कोड का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बस चेक करना था? इसके बाद आपको बस ये चेक करना था कि इफ़
क्या मेरा ये मैजिक ग्रिड है? इज़ मैजिक ग्रिड, क्या ये मैजिक ग्रिड है? कहाँ से कहाँ तक? ग्रिड ऑफ इंडेक्स नंबर आई, इंडेक्स कॉमा जे से स्टार्ट करेंगे वो 3x3 का ग्रिड, और अगर वो मैजिकल हुआ तो काउंट बढ़ा लेंगे, काउंट प्लस प्लस की एक मैजिक ग्रिड बन चुका है, और लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस मैजिक ग्रिड बस हमें लिखना है अब, राइट। तो इस मैजिक ग्रिड भी देखा है तो सिंपल है, बहुत मेहनत नहीं है उसमें। हम देखो इंडेक्स तो हमने भेज ही दिया कि कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, हमारा ग्रिड का टॉप राइट कॉर्नर का क्या है। जैसे इंडेक्स नंबर 0,0 जब भेजेंगे यहाँ पर, इसका मतलब कि मैं 0,0 से ग्रिड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से, इधर से। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा ग्रिड होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये मेरा ग्रिड होगा। अब ये ग्रिड मैजिकल है कि नहीं वो भी बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले ये देखेंगे, रो का सम, कॉलम का सम, एंटी डायगोनल का सम सारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ था, याद करो, इस पूरे ग्रिड में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और सारे एलिमेंट 1 से लेकर 9 के बीच में ही होना चाहिए, ओके। तो अब देखो हमें ये वाला फंक्शन कंप्लीट करना है, इज मैजिक ग्रिड, है ना। कोई भी ग्रिड है जो कि आई कॉमा जे से स्टार्ट हो रहा है, हमें बस ये चेक करना है कि वो ग्रिड मैजिक ग्रिड है कि नहीं। तो आई कॉमा जे कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मान लेते हैं 0,0 है अगर मेरा आई कॉमा जे, तो मैं पक्का इस ग्रिड की बात कर रहा हूँ। 0,0 से ग्रिड स्टार्ट है, मतलब मैं इस ग्रिड को निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं मेरा ये आई कॉमा जे 0,1 होता, तो मतलब मैं इसी ग्रिड की बात कर रहा हूँ। 0,1 मतलब ये वाली ग्रिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आई कॉमा जे मैंने 0,1 भेजा है, ठीक है, मतलब मैं इसी ग्रिड की बात कर रहा हूँ, है ना। 0,1 भेजा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस ग्रिड की बात करूँगा मैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला चेक पता है मैं क्या करूँगा, पहले ये चेक कर लूँगा कि इस 3x3 जो ग्रिड है ना, इसमें सिर्फ कौन एलिमेंट्स होने चाहिए, इसमें सिर्फ 1 to 9 1 एलिमेंट्स होना चाहिए, पहला चीज़ ये। दूसरा कि नो डुप्लीकेट्स, है ना, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो डुप्लीकेट एलिमेंट चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं क्या करूँगा, मैं अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर लूँगा, अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर लूँगा, ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर, और उसमें एलिमेंट डालता रहूँगा, कोई भी एलिमेंट दोबारा आ गया तो वो मेरा एनीवेज वो मेरा ग्रिड मैजिकल नहीं रहेगा। दूसरा चीज़ क्या देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट 1 से 9 के बाहर नहीं होना चाहिए, तो या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से ही कोई होना चाहिए। तो मैं देखो सिंपल से यहाँ फॉर लूप लिखूँगा, फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज़ लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। फॉर, क्योंकि 3x3 ग्रिड का है तो j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 3, j प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर है, मैं कोड आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कितना क्लीन कोड आप लिख सकते हो। तो अभी मैं कौन सा सेल एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो देखो, ग्रिड ऑफ, है ना। यहाँ पर आई कॉमा जे तो नहीं लिख सकते, ऑब्वियस ही बात है, आई कॉमा जे तो मेरा 0,1, सॉरी यहाँ पर मैं कुछ और ले लूँ क्या, इसको आर कॉमा सी मान लेते हैं, है ना, ठीक है। ये मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, तो यहाँ पर आई कॉमा जे तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पर आई कॉमा जे डालोगे तो ये 0,1 0,2 0,3 आएगा। बट मेरा याद करो, रो मेरा 0 था, कॉलम मेरा 1 था, है ना, मतलब मैं इस ग्रिड को निकालना चाह रहा हूँ। तो मेरा रो क्या आना चाहिए, 0 1 2 आना चाहिए, बट कॉलम 1 2 3 आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो देखो ध्यान दो यहाँ पर जो भी मेरा गिवन रो है, जो रो मैंने पास किया है, ठीक है, प्लस आई उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं रो मेरा 0 है और अभी आई की वैल्यू 0 है, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब मैं 0th रो पे रहूँगा अभी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो भी मेरा कॉलम का वैल्यू है उसमें जे ऐड कर देंगे। तो फ़ायदा क्या होगा, कॉलम की वैल्यू देखो मेरी 1 थी, ठीक है, और अभी जे की वैल्यू 0 है, मान के चलते हैं जे की वैल्यू मान लेते हैं 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 + 0 दैट इज़ 0 + 1 दैट इज़ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रिड कौन सा इंडेक्स अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, 0, और ये 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे 0,1 ही तो देखना था, ये रहा, इसको देख रहा हूँ अभी मैं। उसके बाद जब जे मेरा 1 होगा, ठीक है, तो ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि आर मेरा 0 है और आई भी 0 है, तो 0 रहा। और सी मेरा 1 था और जे भी अभी 1 हो गया है, जे प्लस प्लस जब होगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 0,2 हो गया, तो नेक्स्ट एलिमेंट हम इसको देखेंगे, तो 0,2 हो गया। तो देख लो ये कितना स्मार्ट तरीका है ना नंबर निकालने का, ग्रिड आर प्लस आई एंड सी प्लस जे। तो इससे हम नंबर निकाल लेंगे कि मैं अभी किस नंबर की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, अब बस मुझे क्या चेक करना था कि ये नंबर जो है ना, अगर ये लेस देन 1 हुआ, या फिर ये नंबर जो है अगर ग्रेटर देन 9 हुआ, या फिर हमारा जो अनऑर्डर्ड सेट था ना उसमें ऑलरेडी ये नंबर प्रेजेंट था। ठीक है, तो सेट डॉट काउंट में चेक कर लेंगे कि क्या मैंने इस नंबर को पास्ट में भी देख रखा है। अगर देख रखा है इस ग्रिड में तो भाई रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है एल्स में जाके सेट में इंसर्ट कर देंगे, st डॉट इंसर्ट, इस नाम को इंसर्ट कर देंगे कि भाई ये 3/3 जो ग्रिड हम लोग देख रहे हैं अभी उसमें ये नंबर आ चुका है, दोबारा नहीं आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो देखा है तो हमने पहला चेक तो डन कर दिया ये वाला कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए और सारे नंबर्स 1 to 9 के बीच में होने चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल चेक था, राइट। ओके, अब इसके बाद हमें क्या क्या चेक करना था? इसके बाद हमें ये चेक करना था कि जो सारे रोज़ हैं, रोज़ सम, पहले तो वो निकाल लेंगे, सबका सम बराबर होना चाहिए। ओके, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सारे कॉलम का सम, ये भी बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या चेक करना है कि डायगोनल का जो सम होगा हमारा और जो एंटी डायगोनल का सम होगा ये सब इक्वल होने चाहिए, राइट। यही देखना था ना हमें, तो एक एक करके सबको चेक करते हैं। पहले रोज सम को देखते हैं। अब देखो हमें रोज सम चेक करने की सारे रोज सम इक्वल होने चाहिए, राइट। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, एक काम करते हैं, पहले रो का सम निकाल लेते हैं। याद करो यहाँ पर जो मेरा ग्रिड था, है ना, ये मैं ग्रिड कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, R, C से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो ये जो मेरा ग्रिड होगा, तो इसके पहले रो का पहले सम निकाल लेते हैं ना। देखो कैसे निकालेंगे, ग्रिड ऑफ जो भी R, C मैंने पास किया है अपने इस फंक्शन में, ये वाला यहाँ पास किया ना, उसी का पहला एलिमेंट मैंने ले लिया। ठीक है, प्लस ग्रिड ऑफ पहला रो है ना, सेम रो, मतलब जो रो है, जो रो मैंने भेजा है उसी रो में 3 एलिमेंट को देख लेते हैं, RC+1 प्लस ग्रिड RC+2। ठीक है, तो मेरा पहले रो का सम निकल गया है, इसको मैं सम नाम दे देता हूँ, या तो R सम नाम दे देता हूँ। मतलब ये रो का सम है, सारे रो का सम यही होना चाहिए और सारे कॉलम का भी सम यही होना चाहिए, राइट, है ना। और सारे डायगोनल और सारे एंटी डायगोनल का भी सम इसी के बराबर होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सम तो मैंने निकाल लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, सारे रो का सम निकाल लेता हूँ एक एक करके, और सारे डायगोनल का डायगोनल और एंटी डायगोनल का सम अलग से निकाल लूँगा, बराबर होने चाहिए सारे। ठीक है, तो सारे रोज़ का सम फॉर लूप लगा के आराम से निकाल सकते हो। देखो ध्यान देना, इंट i = 0, i <3, i++। ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर ग्रिड ऑफ R प्लस आई, आर आई की वैल्यू 0 है, R प्लस आई 0 क्या हो जाएगा, R ही हो जाएगा। ठीक है, और करंट कॉलम जो भी है उसका सम ग्रिड R प्लस आई, उसके बगल वाले का कॉलम का सम प्लस ग्रिड ऑफ R प्लस आई, उसके बगल वाले कॉलम का सम। तो देख लो सेम उसी रो में, मतलब हर रो का अलग अलग, ये देखो R प्लस आई से क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट रो मैं निकाल के ले आऊँगा। अगर I की वैल्यू 0 है, अगर I की वैल्यू 0 है तो ये R हो जाएगा, है ना, ग्रिड R, C+1, R, C+2। और अगर मेरा I 1 हुआ तो R+1, यानी कि नेक्स्ट रो हम लोग निकाल रहे हैं अब, R+2 1, R+1। ठीक है, अगर I 2 हुआ तो R+2, R+2, R+2। ठीक है, तो हर रो में ये C वाला कॉलम का एलिमेंट C+1 और C+2। तो देख रहे हो 3 एलिमेंट मिल जा रहे हैं मुझे हर रो के। इसका सम, ठीक है, अगर इसका सम नॉट इक्वल टू R सम हुआ, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई गड़बड़ है। ठीक है, ये तो हो गया कि अब ये फॉर लूप क्या करेगा, मेरे सारे रो का सम निकाल के ले आएगा ना, जो भी 3 रो मैं देखना चाह रहा हूँ। R+0 जब I की वैल्यू 0 रहेगी, R+1, R+2 तक जाएगा, है ना, I <3 तक मैंने किया, तो 3 रो का मैं निकाल लूँगा। और वैसे 3/3 ग्रिड है तो 3 रो निकल के आएंगे, इसका सम, इसका सम, इसका सम। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कॉलम में ना, इसी फॉर लूप में कॉलम का भी आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे देख रहा हूँ मैं, इफ़ ग्रिड, देखो ध्यान देना, हर कॉलम का सम चाहिए ना। मान लेते हैं ये आपका ग्रिड है,
सॉरी, मान के चलते हैं ये आपका ग्रिड है, आप इस कॉलम और इस कॉलम का निकालना चाह, मान लेते हैं पहले आप इसका निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो देखो रो चेंज हो रहा है, इसमें अलग अलग रो है, तो पहला वाला आर होगा, ठीक है। कॉलम तो मेरा क्या होगा, सी प्लस आई होगा, प्लस ग्रिड, फिर ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, पहला वाला तो ये निकाल लिया आपने, और दूसरा वाला निकालेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट रो है, मतलब आर प्लस वन हो जाएगा ना, और कॉलम तो सी प्लस आई चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला निकालेंगे, तो नेक्स्ट रो फिर कैसे होगा, आर प्लस टू, ग्रिड ऑफ आर प्लस टू, और कॉलम तो वही चल रहा होगा सी प्लस आई, वो आई पर डिपेंड करेगा कि किस कॉलम में है अभी आप, ठीक है। अगर दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू आर सम, ये भी सम के बराबर होना चाहिए, तो मैं रिटर्न यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो देख रहे हो हमने सारे रो का और सारे कॉलम का वेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों काम हमने कर लिया, रोज एंड कॉलम सम इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं मिला कहीं पर भी तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बस आपको दो चीज़ चेक करना है, डायगोनल सम और एंटी डायगोनल सम, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले डायगोनल निकाल के दिखाता हूँ आपको, डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है। ये आपका याद है 2D ग्रिड था, और ये आपका आर कॉमा कॉलम था ना, मान के चलते हैं ये आर है, ये कॉलम है, ये आर कॉमा सी है आपका, ठीक है। आपको अब निकालना है जो भी ये ग्रिड होगा, मान लेते हैं ये आपका ग्रिड है ना, तो इस ग्रिड को मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ कि इस ग्रिड की बात हो रही है ना। इसका डायगोनल देख रहे हो ये है, और इसका डायगोनल ये है, ओके। तो डायगोनल एलिमेंट निकालना बड़ा आसान होता है, जैसे ये अगर आर कॉमा सी है तो ये आर प्लस वन सी प्लस वन होगा, ये आर प्लस टू सी प्लस टू होगा, तो डायगोनल तो बड़ा आसान है। तो ये मैं आराम से लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी, जहाँ से आपका ग्रिड स्टार्ट हुआ है, प्लस ग्रिड ऑफ आर प्लस वन एंड सी प्लस वन, प्लस ग्रिड ऑफ आर प्लस टू एंड सी प्लस टू। तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका डायगोनल वाला एलिमेंट निकल के आ जाएगा सारा, सबका सम अगर नॉट इक्वल टू मेरा आर सम हुआ जो मैंने ऊपर निकाला था, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद निकाल लेते हैं एंटी डायगोनल, एंटी डायगोनल, ठीक है। तो एंटी डायगोनल मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आपका ग्रिड ये था, 2 3 ऐसे ही था ना, 4 था, और ग्रिड आपका ये वाला था, मान के चलते हैं, और ये है 0 1 2, ये है 0 1 2 3, आपका ग्रिड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो डायगोनल तो आपने निकाल लिया, ये 0,1 है, ये 1,2 है, और ये है 2,3, है ना, ठीक है। 0,1 से स्टार्ट किया था, तो दोनों में एक एक जोड़ो तो 1,2 आ गया, इन दोनों में एक एक जोड़ो तो 2,3 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर मान लेते हैं आपको एंटी डायगोनल निकालना है, ये वाला और ये वाला, है ना, ये आपको निकालना है एंटी डायगोनल, तो ये भी बहुत आसान है। देखो ध्यान देना, ग्रिड ऑफ सेम रो है, यही रो है ना, ये पहला वाला जो एंटी डायगोनल है वो यही रो है, सी में 2 जोड़ दो, सी प्लस टू, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अभी आर आपका 0 था, कॉलम आपका 1 था, तो रो तो सेम है, सी में आपने दो जोड़ दिया तो सी मेरा 3 आ गया, तो 0,3, मतलब आपने इस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया, ये वाला एलिमेंट को, है ना। प्लस ग्रिड ऑफ आर में 1 जोड़ दो तो आप इस रो पर आ गए, और सी में 2 ना जोड़ के बस 1 जोड़ो, सी प्लस वन, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अब आपको ये वाला मिल जाएगा, है ना, ये, ठीक है। प्लस सिमिलरली यहाँ पर ग्रिड ऑफ, यहाँ पर आर में 1 और जोड़ दो तब आप इस रो पे आ जाओगे, और आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए तो सिर्फ सी रहने देना, सी में आपने कुछ ऐड नहीं किया। इन तीनों का सम अगर नॉट इक्वल टू आर सम होता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और अगर कहीं पर ही फॉल्स रिटर्न नहीं किया हमने तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, है ना। सबसे पहले तो ये चेक किया था जो इम्पॉर्टेंट था कि भाई 3x3 ग्रिड में 1 to 9 ही वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हमने यहाँ चेक कर लिया। दूसरा कि रो का सम और कॉलम का सम एक फॉर लूप में चला के देख लिया कि सबका सम सेम होना चाहिए, और डायगोनल सम और एंटी डायगोनल सम तो आराम से निकाल लिया ऐसे इफ़ केस लगा के, ठीक है। तो चलो इसको कोड करते हैं, और इसका एक और भी बहुत ट्रिकी वर्जन है, बट पहले इस वीडियो में मैं ये अप्रोच बनाता हूँ, फिर शाम को मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें इसका कॉम्प्लेक्स वाला अप्रोच भी मैं डालूंगा। थोड़ा ट्रिकी वर्जन है वो, बट वो भी इतना टफ नहीं है, समझना आसान है, बस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है।
बट पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो आज शाम तक आएगी। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं। अब देखो ध्यान दो, मैंने रोज़ और कॉलम कितने हैं वो तो निकाल लिया है, ठीक है। अब सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रोज़ आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन कॉलम्स जे प्लस प्लस, ठीक है। ओके, पहले ये चेक कर लेंगे कि क्या ये मैजिक ग्रिड है, इज़ मैजिक ग्रिड, ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे से वो ग्रिड स्टार्ट होगा। वो अगर मैजिकल है तो काउंट में प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे जितने भी मैजिकल ग्रिड मिले। अब मेन मेहनत हमारी इसी में है, राइट, कि हमें पूरा एक फंक्शन लिखना है जो कि मुझे क्या बता देगा कि ये ग्रिड मैजिकल है कि नहीं, इज़ मैजिक ग्रिड। ओके, ये क्या ले रहा है, वेक्टर ऑफ इंट ले रहा है एंड ग्रिड इंट आई, इसको आर कॉमा इंट सी दे देते हैं नाम, ठीक है, इंट आर कॉमा इंट सी। ओके, सबसे पहला चेक क्या करना था, यूनिकनेस चेक करना है कि 1 to 9 होना चाहिए एंड डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बोला था कि एक अनऑर्डर्ड सेट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, मैं अनऑर्डर्ड सेट लिया मैंने। एस टी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 3 आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन 3 जे प्लस प्लस, ठीक है। इंट पहले नंबर निकाल लेते हैं, ग्रिड में रो कोमा कॉलम से स्टार्ट किया ना हमने ग्रिड को, तो आर प्लस आई वाला नंबर की बात हो रही है, सी प्लस जे वाले नंबर की बात हो रही है ना, ठीक है। ओके, तो जो ये चेक करना है कि अगर ये नंबर लेस देन 1 हुआ या फिर ये नंबर अगर ग्रेटर देन 9 हो गया या फिर सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ ये नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, पहले ही फॉल्स कर देंगे, एल्स एस टी डॉट इंसर्ट सेट में इंसर्ट कर देंगे उसको। यहाँ तक क्लियर है? ओके, उसके बाद चेक सम्स, ठीक है। सबसे पहले सम चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो सम निकाल लेते हैं ना, एक बड़ा सा सम निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी प्लस ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी प्लस 1 प्लस ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी प्लस 2। तो ये सम निकाल लिया। अब सारे रो का सम देख लेते हैं और सारे कॉलम का सम देख लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ ग्रिड ऑफ आर प्लस आई, ये सारे रो का देख रहे हैं सब, है ना, प्लस सॉरी आर प्लस आई कॉमा सी प्लस ग्रिड ऑफ आर प्लस आई कॉमा सी प्लस 1 प्लस ग्रिड ऑफ आर प्लस आई कॉमा सी प्लस 2, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू सम हुआ तो ऑब्वियस है रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें देखना है इसके लिए ये तो रो का हो गया, कॉलम के लिए भी देख लेते हैं। ग्रिड ऑफ आर सी प्लस आई, ठीक है, ग्रिड ऑफ आर प्लस 1 सी प्लस आई, ग्रिड ऑफ आर प्लस 2 सी प्लस आई। अगर ये भी सम के बराबर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये हमने सम एंड कॉलम का कर लिया। चेक सम रोज एंड कॉलम्स, ये भी चेक कर लिया। और एक और लास्ट चीज़ क्या चेक करना है, डायगोनल एंड एंटी डायगोनल, ठीक है। तो सबसे पहले डायगोनल देख लेते हैं कि इफ़ ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी प्लस ग्रिड ऑफ आर प्लस 1 कॉमा सी प्लस 1 प्लस ग्रिड ऑफ आर प्लस 2 कॉमा सी प्लस 2 अगर नॉट इक्वल टू सम हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये तो डायगोनल का हो गया। इसी तरह एंटी डायगोनल का भी लिख देते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एंटी डायगोनल का मैंने कैसे बताया था कि यहाँ पर रो वही होगा, सी प्लस 2 किया, नेक्स्ट टाइम रो बढ़ेगा और सी प्लस 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद रो प्लस 2 हो जाएगा, रो प्लस 1 रो प्लस 2, और ये सी घट जाएगा, सी हो जाएगा, सी प्लस 2 सी प्लस 1 सी। अगर ये भी सम के बराबर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर कहीं पर भी हमने फॉल्स रिटर्न नहीं किया तो, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर एक गलती हमने यहाँ पर क्या कर दी थी कि आई मेरा ऑब्वियस है रोज़ -3 तक ही जाएगा ना, ये मैंने आपको बताया था, रोज़ -3 तक जाएगा और कॉलम्स -3 तक जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट था जानना, है ना, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं।
इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा अगर आपको वो वाला भी जानना है तो, जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। इंडीड येस वी हैव पास ऑल द टेस्ट, 3 मिली सेकेंड्स टाइम लगा है, फास्ट सोल्यूशन है काफ़ी। तो वो ध्यान दो, यहाँ पर रोज माइन ये m क्रॉस n लग रहा है यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर देखोगे यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ m क्रॉस n, है ना, जहाँ पर m क्या नंबर ऑफ रोज, n क्या नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैजिक ग्रिड देखो तो कांस्टेंट टाइम ले रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखो ये 3 टाइम्स चलेगा विच इज़ अ कांस्टेंट। ये भी ये तो 3 टाइम्स चलेगा, इट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट फॉर लूप। ये दोनों इफ़ कंडीशन भी कांस्टेंट है। तो देखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m क्रॉस n ही है। और स्पेस हमने यहाँ पर लिया है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ले रहे हैं O ऑफ कितना एलिमेंट्स डाल रहे हैं, 3x3, यानी कि 3x3, हर बार 3x3 साइज़ का ही स्पेस ले रहे हैं। तो इसको भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमने देखा है तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। आई होप ये आपको समझ में आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।